में बीजेपी को मिलने जा रहा नया साथी, विपक्षियों के अंदर अभी से मच गई खलबली। सपा को धोखा देकर अब बीजेपी के साथ आ रहा ये नेता अखिलेश को लगा गहरा सदमा। योगी ने बनाई ऐसी रणनीति कि विपक्षियों के कई बड़े दिग्गज भी बीजेपी में आने को तैयार। मिशन 2024 को लेकर योगी का ऐसा प्लान जिसके आगे सभी विपक्षियों का होगा सरेंडर। जी, साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। 2024 की लड़ाई किसी महाभारत से कम नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई में कई पार्टियों को अपने चहेते और सबसे खास लोगों से भी धोखा मिलना तय है, जिसका झटका झेल पाना इन पार्टियों के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। खास तौर से सपा और बसपा के लिए यह झटका किसी गहरे सदमे से कम नहीं होगा। वहीं 2024 के लिए जहां योगी ने 80 की 80 सीटों को जीतने के लिए मिशन 2024 में बड़ा दावा किया है, तो वहीं यूपी में विपक्षियों का क्लीन स्वीप करने के साथ कहा है कि हम अपनी सरकार एक बार फिर से केंद्र में बनाएंगे। वहीं बीजेपी ने अपने इस प्लान से कई दिग्गजों के लिए पार्टी में आने का रास्ता भी खोल दिया है। मतलब साफ है कि यूपी में साल 2014 और 2019 का जिस तरीके से रिजल्ट रहा है, उस रिजल्ट को देखते हुए आखिरी समय पर सपा और बसपा के कई पुराने मंत्री या वर्तमान सांसद विधायक भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि इन दोनों साल के चुनाव में विपक्षी दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर से साल 2024 के चुनाव में होने जा रहा। जहां पिछले दो चुनावों में सपा बसपा खाता खोलने में कामयाब रहा था, तो वहीं इस बार बची हुई सभी सीटों पर हारने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि सपा के पास परिवार की अपनी सीट यानी मैनपुरी सीट पर जीत तो तय है, लेकिन रामपुर आजमगढ़ का जो रिजल्ट रहा है उसका फर्क कहीं ना कहीं यूपी की सभी सीटों पर देखने को मिलेगा। वहीं इस वक्त बसपा के पास 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन ये सभी सीटें अब बीजेपी के पक्ष में जाने वाली हैं, क्योंकि जो हाल यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा का हुआ है, उसी तरीके का हाल इस चुनाव में भी होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि कई वर्तमान सांसद चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम ले। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए यूपी के 80 सीटों पर जीत दर्ज करना उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं है जितनी सपा बसपा को अपने अस्तित्व और अपने घरेलू सीटों को बचाने का है। वहीं पिछले कई महीनों से दिल्ली से लेकर यूपी तक योगी के साथ प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग लगातार अमित शाह से चल रही है, जिसमें खबरें आ रही है कि यूपी में जल्द ही कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और पार्टी के प्रदेश संगठन में कई बड़ा फेरबदल हो सकता है। वहीं पिछले कई दिनों से अखिलेश से नाराज चल रहे और लगातार बगावत करते हुए सपा और अखिलेश पर तीखे हमले करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी बीजेपी में आना तय माना जा रहा है और लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना भी बढ़ गई है। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में वापसी को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द आंशिक पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजभर जी हमारे साथ रहे हैं और निश्चित रूप से अगर विचारधारा सहमत हुई तो उन्हें अपने साथ काम करने का पार्टी अवसर देगी। वहीं मुझे ऐसा विश्वास भी है कि अगर ओम प्रकाश राजभर फिर से बीजेपी में वापसी करते हैं तो सपा के लिए सबसे करारा झटका होगा, क्योंकि गठबंधन के रूप में सपा के पास कोई दूसरे बड़े दल के रूप में कोई नहीं है। यही वजह कि ओम प्रकाश राजभर की भाजपा में आने से पूर्वांचल की सभी सीटों पर बड़ा फर्क पड़ेगा और सपा के लिए अपने गढ़ यानी आजमगढ़ में वापसी करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर सपा और बसपा दोनों को गहरा झटका लगना तय है और इन राजनीतिक आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी की 80 सीटों पर जीत होनी तय है। वहीं आपको बताते चले कि बीते महीने बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी हुई थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 80 सीट जीतने का भी लक्ष्य निर्धारित किया था और इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की थी। हालांकि चौधरी से अब तक उनकी प्रदेश कमेटी गठित नहीं हुई है। वहीं इस बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने मध्य सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना है। संगठन के कुछ लोग सरकार में मंत्री बने हैं, तो मैंने आंशिक पुनर्गठन के लिए पार्टी के नेतृत्व से निवेदन किया है और मुझे उसकी अनुमति भी मिल गई है। जल्दी हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। देश में इस साल 9 राज्यों में और अगले साल लोकसभा का चुनाव भी होना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल भी जून 2024 तक बढ़ा दिया है और उसी क्रम में प्रदेश, जिलों, मंडलों का भी कार्यकाल 24 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पिछली जातियों में प्रभावित जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी ने पिछले साल अगस्त में ही पार्टी की कमान सौंपी थी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी इस वक्त मजबूती के साथ दिखाई दे रही है और कई कद्दावर नेताओं की वापसी पर बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत बनेगी और विपक्षियों को गहरा सदमा लगेगा। तो योगी के इस मास्टर प्लान पर आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।